नमस्कार साथियों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th की साइंस में आपका जो चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो इस चैप्टर के चित्रा प्रकाशन की बुक के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे आगे आने वाली वीडियो तो उनका नोटिफिकेशन या वो वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी पर देख सकता है। एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी पर देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए, यानी कि वो जो है 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, तो उसे अपने चश्मे में कौन सा लेंस, यानी कि उसे अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगाना है और कितनी क्षमता का लेंस लगाना है। तो देखिए, तो ऐसे व्यक्ति को जो लेंस की आवश्यकता है क्या है कि उसका अनंत बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब उसको नेत्र से बन रहा है। तो हम यहां लिखेंगे जो पहली चीज दे रखी है, तो v बराबर -5 मीटर और u जो बन रहा है कहां पे, u बन रहा है अनंत पे। u कहां बन रहा है, अनंत पे। और पूछा क्या है हमसे, तो यहां हमसे पूछी है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं p से, p यहां पे पूछा गया है। अब जो लेंस की क्षमता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P बराबर 1/f। लेकिन अपने पास f नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f को निकालेंगे। और f को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी के लिए, तो फोकस दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो आपको इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए 1/f बराबर 1/v, तो 1/v की वैल्यू कितनी है, -5। उसके बाद माइनस, और u की जो वैल्यू है कितनी है, -के अनंत। अब यहां क्या होगा कि अगर हम किसी अनंत का 1 में भाग देंगे तो आंसर वहां कितना आएगा, 0। जैसे 1 का हमने अनंत में भाग दिया तो आंसर यहां कितना आएगा, 0 आएगा। और 1 में से अगर हमने 0 को घटाया, 1 - 0 किया, तो आंसर वहां कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब है जब हम यहां इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/-5, क्योंकि ये -5 है तो 1/-5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f की। तो f की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो f का गुणा 1 से करेंगे तो f बन जा 1, यानी f बराबर f एकम f, और -5 का अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो कहने का मतलब है -5। तो अपने पास जो फोकस दूरी आई वो कितनी आई, -5। अगर ये दूरी जो अपनी -5 आ रही है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लेंस लगेगा, तो यहां हम कह सकते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में क्या होता है, आपका फोकस दूरी होगी वो माइनस में होगी, u जो होगा वो भी माइनस में होगा, और v जो होगा वो भी माइनस में होगा। अगर तीनों चीजें माइनस की हैं तो अवतल लेंस है, और उत्तल लेंस में u माइनस का रहेगा। अच्छा, अब यहां सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उसकी क्षमता, तो हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर 1/f। तो देखिए P बराबर 1/f का जो मान आया है वो कितना आया है, -5। कितना आया है, -5। 5 का अगर हम 1 में भाग देते हैं तो इधर देते हैं, 5 का भाग दे रहे हैं कितने में, 1 में। 5 का भाग 1 में नहीं आएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे। जब हमने यहां पॉइंट बढ़ाया तो यहां 0 बढ़ाएंगे, 5 करेंगे, 5 दूनी 10। कहने का मतलब कितना आया अपना आंसर, तो P बराबर आएगा
माइनस लगाया तो माइनस के 0.2, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। तो यहां हम लिख सकते हैं, या तो डायोप्टर आप ऐसे लिख सकते हो, या शॉर्ट में लिखो तो P बराबर माइनस के 0.2 D। तो ये हो जाएगा अपना कितना आंसर। तो आई होप पहला जो सवाल है आप सभी बच्चे आसानी से समझ गए होंगे, और इस प्रश्न से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले पढ़िए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ना होगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति को दूर बिंदु की उसकी आंख से दूरी 150 सेंटीमीटर है। तो यानी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 150 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है, यदि उसे दूर के बिंब सुस्पष्ट देखना हो, तो यानी उसे दूर का बिंदु स्पष्ट देखना हो, यानी अनंत, तो v की वैल्यू जो कितनी है, माइनस के इनफाइनाइट। तो प्रयोग किए जाने वाले लेंस की फोकस दूरी और क्षमता। तो यहां क्या पूछा है, फोकस दूरी और पूछा है क्षमता। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर पहला किया उसी प्रकार से हम सेकंड को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1/f बराबर 1/v की जो वैल्यू है कितनी है, माइनस के 150, माइनस 1/u की जो वैल्यू है वो कितनी है, u की वैल्यू है अनंत, ये u है, ठीक है बेटा, u की वैल्यू कितनी है, माइनस के अनंत। अब अनंत का एक में भाग देंगे, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता ही दिया कि अनंत का अगर हम एक में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 0, और एक में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहां से f की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने पे ये आ जाएगी माइनस के 1/150। अब यहां से हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया f एकम f, तो f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 150 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो आई f की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 150 सेंटीमीटर। और अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना हो, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 1.50 मीटर, और माइनस का लगाए तो माइनस के 1.50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब f की वैल्यू तो अपनी आ गई। अब सेकंड पूछा है क्षमता। तो क्षमता के लिए P बराबर 1/f ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो P बराबर 1, f की वैल्यू कितनी आई अपनी, माइनस के 1.50। चाहो तो आप इस फॉर्मूले से करते हो, कर सकते हो, क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं। इसके अलावा लेंस की क्षमता का जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर 100/f। ये कब के लिए, जब सेंटीमीटर में हो तो है फोकस दूरी, कब, जब सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100, f की वैल्यू कितनी आई अपनी, माइनस के 150। अब यहां आसानी से कट जाएगा, देखिए 50 दूनी 100, 50 दिया 150, तो क्षमता यहां से कितनी आई, माइनस के 2/3। और इसका क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो वो होगा अपना डायोप्टर। इस प्रकार से सेकंड जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 1/f रखा था, तो उसे भी मैं करके आपको दिखा देता हूं। P बराबर 1/f, तो P बराबर 1, और f की जो वैल्यू है ये हमें कहां लेनी है, मीटर में लेनी है। मीटर में 1.50। अब देखिए दो संख्या बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, तो वही हो गया 100, और इधर 150। अब जब काटेंगे तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, कितना आया, P बराबर
-2/3 डायोप्टर। चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से करते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा तरीका जो पसंद आ रहा है। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अब हम लोग देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 उतारिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पेपर, बोर्ड के मतलब से देखा जाए तो। अब सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक निकट दृष्टि वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जिसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो वो 30 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो यहां हम लोग लेंगे v, तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है तो अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु, यानी अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनंत। और अनंत पर क्या कह रहा है, अनंत पर किसी वस्तु को देखने के लिए, और अनंत जो लेंगे अपने माइनस का लेंगे। फिर कह रहा है फोकस दूरी किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहां हमसे क्या पूछा है कि कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, यानी फोकस दूरी पूछी है और कौन सा लेंस लगेगा। ठीक है, तो लेंस पूछा है। तो फोकस दूरी के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो यहां 1/f बराबर v की जो वैल्यू है -30 माइनस u की जो वैल्यू है -∞, भाग देंगे, आपको पता ही है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने सेम इसी प्रकार से कराए हैं। अगर अनंत का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 0 आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है 1/f बराबर -1/30। अगर यहां से f की वैल्यू निकाली जाती है तो f का देंगे भाग, तो -f बराबर 30 एकम 30। अब यहां से जो f की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी f बराबर -30 सेंटीमीटर। और ये जो फोकस दूरी आई है अपने पास कितनी आई है, -30। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन यहां पूछा गया था कौन से लेंस की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास f की वैल्यू -30 आ रही है तो अपने पास जो लेंस होगा वो कौन सा होगा, अवतल लेंस। ठीक है, तो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट यहीं पे होता है। एक बार दोबारा से v की वैल्यू -30, u की वैल्यू इनफाइनाइट यानी अनंत दे रखी है, फोकस दूरी अपने पास पूछी गई है। फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू 1/30 माइनस u की वैल्यू माइनस के अनंत। अगर हमने अनंत का 1 में भाग दिया, आंसर कितना आएगा, 0। और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1। तो 1/30 रहेगा। ठीक है, यहां से f की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो लेंस कौन सा लग रहा है, अवतल लेंस। तो आई थिंक ये जो सवाल है आप लोग सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत बढ़िया सवाल है और लास्ट ईयर के पेपर में आया भी था, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक दूरदृष्टि दोष, अभी तक जो सवाल थे वो निकट दृष्टि दोष के थे, अब यहां जो सवाल बन रहा है, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर पर रखी वस्तु को, यानी कि वस्तु कहां रखी है, 50 सेंटीमीटर दूरी पे, तो v की जो वैल्यू हो जाएगी, v बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर v के वैल्यू हम लेंगे माइनस में। फिर रखी वस्तुओं को देख सकता है, उस लेंस की फोकस दूरी, क्या पूछा गया है, उस लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता मतलब P। तो हमें f की वैल्यू और P की वैल्यू निकालनी है। आगे दे रखा है जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक वस्तु को पढ़ सके, यानी कि व्यक्ति जो है उसे कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष की
50 सेंटीमीटर तक वस्तु अधिक दूरी को वो क्या कर सकता है, देख सकता है। तो u की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो यहां हमें f की वैल्यू और p की वैल्यू ज्ञात करनी है। फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 50 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 25। जब यहां हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1/f बराबर 1 माइनस के 50, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1/25। अब 50 का और 25 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, कितने का, 25 का और 50 का, तो देखिए 2 से देंगे, 25 का सेम आ जाएगा, ये जाएगा 25, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5, तो पचम 25, 25 दूनी 50। तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा अपने पास, तो यहां लिखेंगे 1/f बराबर एलसीएम आ गया 50। अब 50 का भाग देंगे तो 50 एकम 50 और 1 एकम 1। अब ये माइनस का चिन्ह लगाया तो यहाँ माइनस के 1 प्लस 25 का भाग देंगे 50 को तो कितनी बार जाएगा, 2, 25 दूनी 50, तो 2 आ गया, 2 का गुणा करो 1 में, तो 2 एकम 2। तो यहाँ 1/f बराबर बड़ी संख्या हमारी प्लस की है तो 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 हमने माइनस किया तो क्या बचेगा 1, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। तो 1/50, यहां से f की वैल्यू निकालेंगे तो f एकम f, 50 एकम 50, तो ये क्या आएगी 50 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन पूछा था अपने पास फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है क्षमता, तो क्षमता के लिए आपको पता ही है P बराबर 1/f। अब ये जो अपने पास फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो हम यहां लेंगे 100, और अगर मीटर में हो तो हम लेंगे 1। तो 100/50, फोकस दूरी कितनी 50, 0 से 0, 5 से काटेंगे 2 बार, तो हमारी जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी 2, और 2 कितनी 2 डायोप्टर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो साथियों अब हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1 मीटर, और वह 50 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। तो वस्तु हमारी कहां पे दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है कितनी 50 सेंटीमीटर, तो माइनस के 50 सेंटीमीटर। अच्छा, v की वैल्यू माइनस के 1 मीटर और u की वैल्यू माइनस के 50 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 100 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए, और पूछा गया है क्वेश्चन में उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। सबसे पहले हमें निकालनी है f की वैल्यू और कौन सा उसे लेंस लगाना होगा, तो वही पुराना फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस के 100, u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो रहेगा माइनस के 1/100, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के क्या हो जाएगा ये 50। 100 और 50 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां लिखेंगे 1/f बराबर, जब हमने 100 का और 50 का यहां एलसीएम लिया, देखिए 100 और 50, तो 25 से काटिए, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 2 बार, 1 बार, 2 से काटेंगे 1 बार, तो 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। कहने का मतलब है एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 100 एलसीएम आ जाएगा। अब 100 का भाग देंगे 100 में 1 बार और 1 एकम 1, तो यहां हो जाएगा माइनस के 1, क्योंकि ये माइनस का लगाया है। फिर प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, 50 का भाग देंगे 100 में, 50 का भाग जब हम देंगे 100 में तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 50 दूनी 100। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 एकम 2, तो यहां लिखेंगे 1/f बराबर
2 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि प्लस की संख्या 2 है, माइनस की संख्या 1 है। 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 बट्टे 100। यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f एकम f, 100 एकम 100, तो f की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 100, और मात्रक क्या रहेगा इसका 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो f की जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा लेंस लगेगा, तो यहां जब f की वैल्यू प्लस में आई है तो प्लस के लिए हमें पता है कौन सा लगता है उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में भी बहुत सारी मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6। एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। क्या कह रहा है, एक मनुष्य है जो 150 सेंटीमीटर के पास की लगी वस्तुओं को उनको स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो v की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी माइनस के 150 सेंटीमीटर। ठीक, आगे कह रहा है वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक नोटिस को पढ़ना चाहता है, तो उसे कैसा और किस फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। तो यहां u की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है माइनस के 25, और f की वैल्यू पूछी गई है, और किस प्रकार का लेंस उसे लगाना होगा, तो ये चीजें पूछी गई हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस के 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है माइनस के 150 माइनस u की वैल्यू 25, तो 1/f बराबर माइनस के 150 माइनस माइनस प्लस 1 कितना 25। जब यहां f की वैल्यू निकालेंगे 150 का और 25 का, जब हम एलसीएम लेंगे 150 का और 25 का एलसीएम, तो ये कितना आएगा 150। ठीक है, अब 125 का 150 का 150 से भाग दें तो एक बार जाएगा, ये माइनस का लगाया तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 1, फिर लगाए फिर प्लस 25 का भाग देंगे 150 में, तो 25 छिक्के 150, यानी 25 का हमने भाग दिया 150 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 एकम 6 कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 में से 1 माइनस करो तो 1/f बराबर, जब 6 में से 1 माइनस किया तो ये हो जाएगा 5/150। हमें वैल्यू किसकी चाहिए f की, ये वैल्यू आ रही है 1/f की, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 का डिवाइड 5 मल्टीप्लाई करेंगे f में, तो यहां हो जाएगा 5f 150 एकम 150। जब f की वैल्यू निकालेंगे तो 150/5, 5 से भाग देंगे 15 में 3 बार और ये 0, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 यहां भी लिखेंगे सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। और जब वैल्यू प्लस की आ रही है हमारी 30 सेंटीमीटर, तो कौन सा लेंस लगेगा उत्तल लेंस। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो एक बार सभी बच्चे उतार लेंगे इसको। चलिए, अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 45 सेंटीमीटर। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष का निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है और लेंस निकालना है कि वो जो व्यक्ति है वो कौन से प्रकार का लेंस लेगा, यानी कि उसके लिए कौन सा लेंस जो है ठीक रहेगा। और सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ u की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है माइनस के 25 सेंटीमीटर।
तो एफ की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला भाई 1/f बराबर 1/u माइनस के 1/v माइनस के 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है माइनस के 45, u की वैल्यू माइनस के 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/f बराबर माइनस के 45 माइनस माइनस ये प्लस के 1/25। अब यहां क्या करेंगे, 1/f बराबर 45 का और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे, 25 का और 45 का, तो देखिए 3 से कटेंगे तो 25 नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा ये 3 एकम 3, 15 3 45, तो 15 बाद 3 से फिर देंगे तो 3 पंजे 15, 5 25, 5 एकम 5 और 5, 5 25, 25 दिया 75 और 75 दूनी 150, 75 में और 75 जोड़ देंगे तो ये जाएगा कितनी बार 225। ठीक है, कितने बार, तो 45 का और 25 का जब हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 225। अब हम क्या करेंगे कि इस 45 का 225 में डिवाइड देंगे। क्या करेंगे, 45 का जब हम डिवाइड देंगे 225 में तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। 45 पंजे 225, तो 5 आ गया और 5 का गुणा करेंगे 1 में तो 5 एकम 5, यहां ये वैल्यू माइनस की है तो ये हो जाएगा माइनस के 5। तो इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम 25 का डिवाइड देंगे कितने में, 225 में, तो 25 नम्मा 225। ठीक है, तो 25 का डिवाइड दिया, जब हमने 225 में भाग दिया तो 9 आ गया और 9 एकम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 9 एकम 9, और ये साइन प्लस का है तो यहां प्लस। अब देखिए आगे 1/f बराबर 9, यहां जो बड़ी संख्या है वो किसकी है, यहां बड़ी संख्या 9 है। 9 में से 5 है कितने बचे, 4, 4/225। अब हमें f की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो f बराबर 225/4 सेंटीमीटर, या तो अपना आंसर ये हो जाएगा, या डिवाइड जा रहा है तो चाहो तो आप डिवाइड दे सकते हो। f बराबर 4 का भाग देंगे 20 में तो 4 पंजे 20, 2 बचे और 4 6 24, 6 24 तो 1 बचा, 1 का मतलब है 4 दूनी 8, तो 56.2 सेंटीमीटर ये अपना आंसर हो जाएगा। चाहे तो आंसर इसे भी कर सकते हो और चाहो तो आप आंसर इसको भी कर सकते हो। अब यहां क्वेश्चन में पूछा गया कि लेंस, तो वैल्यू अपनी प्लस की आ रही है तो प्लस का मतलब है उत्तर लेंस का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के जो आपके 7 क्वेश्चन थे, ये 7 के 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और आपको ये जो प्रश्न है मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।